देखो सुन, अटॉर्नी जनरल के बारे में तूने वीडियो देख ही रहेगी, यहाँ आगे जाके देख ली, ठीक है? वो देख ली। कहाँ तक देखी थी आर्टिकल तुमने? आर्टिकल 75 तक देख ली। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 76 पढ़ा चुके, वीडियो देख लीजिए आप। आर्टिकल 76 के बारे में कंप्लीट बता चुके हैं। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के काम कौन कौन से आते हैं। अटॉर्नी जनरल सैलरी मिलता है कि नहीं मिलते ने? तो अटॉर्नी जनरल सैलरी नहीं मिलती। अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के जैसे केंद्र सरकार को केस करता तो अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार की ओर से केस लड़ेगा, ठीक है? अटॉर्नी जनरल जैसा तुम बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट में केस आ जाए, सुप्रीम कोर्ट में को होते हैं अटॉर्नी जनरल, राज्य के लिए को होते हैं एडवोकेट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कौन होते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक। अब देखो अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 और आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 का तो केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन करना। केंद्र सरकार जनता का की जाता है, हाँ, केंद्र सरकार या संघ बोल सकता है। केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन करना, ठीक है? केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन करना। अब जी समझो केंद्र सरकार के कार्य निर्वहन करने का किसी होते हैं, केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन करना। अब देखो केंद्र सरकार के कार्य निर्वहन करने में क्या करती जाती है? तो केंद्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति करते हैं, सभी कार्य। जैसे कि अगर पीएम है को काम करवाने तो राष्ट्रपति के जरिए से होगा, लेकिन काम करवाने को पीएम। जैसे कि अगर मंत्री परिषद में से किसी भी मंत्री को हटाना है, वो मंत्री हटावे तो मंत्री हटावे को सलाह को देगा प्रधानमंत्री, हटावे को राष्ट्रपति। लेकिन सिगरे साइन सिगरे नाम कौन को उठावे को? राष्ट्रपति को। लेकिन जो मंत्री हट रहा है बाय पता है कि हमें कौन ने हटवा, क्योंकि बिना प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति नहीं हटा, समझे? तो अब राष्ट्रपति का सिस्टम करते हो केंद्र के लिए कानून भी बना सकते हैं, छोटे मोटे कानून जहाँ केंद्र सरकार के कार्य निर्वहन करने में आसानी हो। छोटे मोटे कानून जैसे कि अगर राष्ट्रपति जी ऐसा लग रहा हो कि संसद भवन में राज्यसभा लोकसभा, तो जगह जगह पर राज्यसभा बैठते वह जगह पर लोकसभा बैठने लगेगी, और जगह जगह पर राज्यसभा लोकसभा बैठते वह जगह पर यानी सदन चेंज कर सकते हो। जगह पर लोकसभा का देंगे टेम्पोररी नहीं, जो छोटे मोटे कानून स्वयं राष्ट्रपति बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। छोटे मोटे कानून अगर क्वेश्चन आओ यूपीएससी में क्वेश्चन करा हुआ तो कि सरकार की कार्यों को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाता है, कौन से आर्टिकल के तहत? यूपीएससी के क्वेश्चन कलेक्टर तो आर्टिकल 77। छोटे मोटे कार्य कानून नियम जो राष्ट्रपति बना सकते हैं, क्योंकि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। देश में कोई भी काम बिना राष्ट्रपति की सहायता से नहीं है, बिना राष्ट्रपति का, क्योंकि आखिरी सिग्नेचर राष्ट्रपति के ही है। समझ गए? तो आर्टिकल 77 का कहते हैं केंद्र सरकार की कार्यों का निर्वहन करना, केंद्र सरकार की। अब आर्टिकल 73 और आर्टिकल 77 में अंतर है। तो आर्टिकल 73 का कहते हैं केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 73 का कहते हैं केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। बामे का सिस्टम कहते हैं कि बामे भारत को जितना एरिया है, भारत में जितना एरिया है वो एरिया बाय एरिया में केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। कुछ भी का मतलब जी नहीं है गोली चलवा दी। केंद्र सरकार का नियम क्या है कि कोई दूसरे देश की विदेशी कंपनी से तुम अगर संबंध बनाया है और बाद में वो आके अपना उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त कर लेते और वो फैक्ट्री डाल चाह रहे का अंडमान निकोबार में, अब केंद्र सरकार के अंडर में आवते हो अंडमान निकोबार, राज्य सरकार के अंडर में नहीं आओ। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार सोचा कि हम मध्य प्रदेश सरकार है तो हम अंडमान निकोबार हमारे सरकार में आ रहे हो शासनकाल में, तो ऐसा सिस्टम नहीं है जिस सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के शासनकाल में आए। केंद्र के प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे अपन केंद्र बोल रहे। तो आर्टिकल 77 का चीज कहता है केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन करना। अब देखो आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 का अर्थ है कि पीएम का यह दायित्व होता है, पीएम का यह दायित्व होता है कि पीएम का यह दायित्व होता है कि मंत्री परिषद
मंत्री परिषद, मेरा नाम लिख देते हैं, मंत्री परिषद और लोकसभा, मंत्री परिषद और लोकसभा की जो कार्यवाही है, जैसे कि राष्ट्रपति का बैठा रात में राष्ट्रपति भवन, वो तो आए देख तो नहीं मंत्री परिषद में का काम है रहा ना, वो पर डे लोकसभा आ रहा। हाँ, अगर बाकी इच्छा है तो आ सकते हो, लेकिन पर डे नहीं आओ तो लोकसभा। तो अब लोकसभा में कहा है रहा है, मंत्री परिषद में कौन से काम है रहा है, जिस सबने की जानकारी पीएम देते हुए राष्ट्रपति के फोन लगाए, जिस सबने जानकारी को देते हुए पीएम देते हुए कि महोदय जी आज मंत्री परिषद में जे चीजें के नियम कानून बनाए गए थे, आज लोकसभा में जे चीजें अपने एक बिल पारित, जैसे कि अगर बीजेपी बिल पारित करना है तो राष्ट्रपति से सलाह ले लेगी पहले कि हमें ऐसा बिल पारित करना है, तो राष्ट्रपति जी बताएंगे ठीक है। तो अब ज्यादातर कहा है कि राष्ट्रपति को बिल पे ज्यादा रोक छेड़ ना करता, क्योंकि मैंने मंत्री परिषद पहले सलाह दे चुकी होते कि जी ऐसे बिल पारित कर रहे हैं, जब बिल पे जो चीजें हुई तो राष्ट्रपति खुद ही साइन कर देता है। जब राष्ट्रपति की नहीं पूछी जाती तब राष्ट्रपति ज्यादातर रोक देता। तो अब आर्टिकल 78 का कहते हैं लोकसभा और मंत्री परिषद की जो कार्रवाई चल रही है कि लोकसभा में क्या है रहा है और राज्य मंत्री परिषद में क्या है रहा है, कौन कौन से आदमी में संसद में आए, कौन कौन से नहीं आए, कौन कौन में लड़ाई हुई। जो बिल पास हो ये ड्राइवर वाला और जी बिल अबे कौन एक्सीडेंट कर दो तो बाबू जी लगे जुर्माना, प्रेजेंट में वो तो लगे वो, और जो पहले को है वो तो अब जी वाला बिल नहीं लगेगा, इसी पहले को एक्सीडेंट चल रहा है। नहीं प्रेजेंट ही है। हाँ, पहले का केस का के लंबे समय तक चल जाता, मतलब अल्पीकरण केस लंबे समय तक चल जाता है। हाँ, अब देखो मंत्री परिषद और लोकसभा आएगी, क्वेश्चन आएगा कि मंत्री परिषद और लोकसभा की जानकारी को देगा राष्ट्रपति जी, पीएम का प्रधानमंत्री को दायित्व आते हुए कि लोकसभा और मंत्री परिषद की जानकारी प्रधानमंत्री। तो आर्टिकल 77 का कहते हुए केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन करना, और 78 का कहते हुए पीएम मंत्री परिषद और लोकसभा की जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाना कि आज लोकसभा में क्या हुआ, आज लोकसभा में कौन सा लड़ाई हुई, कौन सा नियम, कौन सा बिल कानून। ठीक है, अब देखो अब आएगा आर्टिकल 79 संसद। अब संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद देखो वैसे एक फॉर्मूला है सरल मतलब क्या होता है, देखो 79, 80 और 81 ये तीनों आर्टिकल एक ही है। कैसे 700 संसद, राज्यसभा, लोकसभा। अब देखो अब हम तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं, संसद के बारे में बताएंगे। जब संसद पढ़ा चुके हैं तो फिर क्या बताएंगे, राज्यसभा के बारे में, फिर क्या बताएंगे, लोकसभा के बारे में। तो ये ट्रैक है सरल नाम रखो, सरल 700 संसद, 700 राज्यसभा, 700 लोकसभा। अब देखो संसद के बारे में, संसद कौन से आर्टिकल के तहत आवत है, संसद भवन समझ गए, संसद भवन संसद के याद है। ठीक है, जहाँ अपन पार्लियामेंट बोल देता, लेकिन 1927 ईस्वी को 1927 ईस्वी को एडवर्ड लुटियन और बैकवर्ड एडविन लुटियन और बैकवर्ड, ये दो अंग्रेज रहते हैं। अंग्रेजों ने कब करी 1927 ईस्वी को एडविन लुटियन और बैकवर्ड ने संसद भवन की स्थापना करी है। संसद भवन को निर्माण करो, जी क्वेश्चन आ सकता है कि संसद भवन का निर्माण कौन करो, तो एडविन लुटियन और बैकवर्ड ने संसद भवन को निर्माण करो। कब करो तो 1927 ईस्वी को निर्माण करो। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या कहा संसद के बारे में कि संसद पार्लियामेंट शब्द, पार्लियामेंट संसद से पार्लियामेंट को कहा था। तो पार्लियामेंट शब्द कहां से लिया गया है, फ्रांस से। और संसद की जननी, संसद की जननी यूके यानी कि ब्रिटेन, यूके को कहा था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन आ सकते हैं कि पार्लियामेंट शब्द कहां से लिया गया है,
फ्रांस से। फ्रांस। और संसद की जननी है, सबसे पहले संसद भवन का बना तो यूके। यूके में ही बना था। यूके के बाद ही देखो अब संसद भवन का सिस्टम रहता है कि जी अपना संसद भवन है, ठीक है, समझना चाहिए ये अपना का है संसद भवन, ठीक। अब संसद भवन में का सिस्टम रहता है कि 2 सदन रहते हैं, 3 सदन 2 ही रहते और सदन से आपने भी 3 अंग 3 रहते। अजाम 3 अब देखो जी राज्यसभा है, आओ राज्यसभा के सभापति कहाँ बैठते हुए यहाँ, ये लोकसभा है, लोकसभा सभापति कहाँ बैठते हुए यहाँ। राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है 245, जहाँ में कितनी है 543। आई समझ में। अब देख अब का कॉन्सेप्ट आते जाओ। अब अमेरिका में राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव बोलता है। अमेरिका में संसद भवन भाषा बोलता है कांग्रेस, अपने यहाँ संसद भवन बोलता है माँ बोलता है जाए का बोलता है पूरे कांग्रेस। और जो राज्यसभा है जहाँ से बोलता है रिप्रेजेंटेटिव, का बोलता है रिप्रेजेंटेटिव। और लोकसभा का बोलता है सीनेट, का बोलता है सीनेट। और ब्रिटेन में क्या बोलता है राज्यसभा बोलता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोकसभा बोलता है हाउस ऑफ कॉमन्स। जो 2 देश की याद रखियो, एक तो ब्रिटेन यानी कि यूके की और दूसरी यूएसए। यूएसए में जब पूरे का बोलता है कांग्रेस और यूके में का बोलता है पार्लियामेंट। अब यूके में राज्यसभा का बोलता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोकसभा का बोलता है हाउस ऑफ कॉमन्स। और यूएसए में राज्यसभा का बोलता है रिप्रेजेंटेटिव और लोकसभा का बोलता है सीनेट, समझ गए सीनेट। अब देखो तुम न्यूज में कोई क्वेश्चन करेंगे कि अमेरिका की कांग्रेस ने सीनेट से ये बिल पारित किया, तो तुम समझ जाओ कि लोकसभा में बिल पारित हो। जैसे अपने लोकसभा में बिल पारित होते हैं ऐसे अमेरिका में सीनेट में बिल पारित होते हैं, बस नाम अलग अलग है कि अपने यहाँ से लोकसभा के जाते वहाँ सीनेट के जाते, अपने यहाँ संसद भवन के जाते वहाँ कांग्रेस के जाते। अब जी मैं सोची हूँ कांग्रेस पार्टी पहुंचे, कांग्रेस पार्टी जी अलग कांग्रेस है, समझ में आ गई। अब देखो आप संसद किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौता, देखो संसद फिर जान एक बार दोहराई गई चीज है, संसद किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौता, संधि और समझौता किसी भी दूसरे राज्य के ऊपर थोप सकती है। जैसे कि संसद में कोई बिल पारित हो कि ऐसा करता है कि मध्य प्रदेश के ऊपर लॉकडाउन लगा देता कि मध्य प्रदेश जनता बाहर नहीं निकलेगी, केवल मध्य प्रदेश के ऊपर, तो संसद मध्य प्रदेश के ऊपर लॉकडाउन लगा सकती है, क्योंकि देश में सर्वोच्च जो व्यक्ति है जो पद है वो संसद है। देश के कितने भी घनिष्ठ काम या कितने भी गलत काम जो काम होएगा संसद चाहे वो गलत करे चाहे अच्छा करे संसद की बात मानी जाएगी, इतनी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की बात तब मानी जाएगी जब देश पे संविधान खतरे में आ जाए, जब संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे तब सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं बोलेगा, समझ में आएगी। तब समझ गए संसद संधि या समझौता किसी भी राज्य के ऊपर लागू कर सकती है या कहीं भी थोप सकती है, एक ही बात है। अगला पॉइंट देखो संसद को। अब देखो संसद भवन का निर्माण कब हुआ तो 1987 ईस्वी में, कौन ने करो एडवर्ड लुटियन और बैकवर्ड ने किया था। अगला पॉइंट फ्रांस से कौन सा शब्द लागू हो पार्लियामेंट। संसद की जननी किसे कहते हैं यूके या ब्रिटेन बोल सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हैं, समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन देखो अमेरिका में संसद भवन को क्या बोलते हैं कांग्रेस, राज्यसभा को रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा को सीनेट, ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम में क्या बोलता है पार्लियामेंट बोलता है, लेकिन राज्यसभा से क्या बोलता है हाउस ऑफ लॉर्ड और लोकसभा से हाउस ऑफ कॉमन। आई समझ में। अब देखो अब जो जी राज्यसभा को यहाँ सभापति बैठे हो, लोकसभा को सभापति यहाँ बैठे हो। अब तुम देखो जी बीच में एक गोलास हो जाए बोलते हैं सेंट्रल हॉल, क्या बोलता है सेंट्रल हॉल, यानी कि बीच में एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ में जब विदेशी मेहमान आते हैं जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ में, रूस के राष्ट्रपति यहाँ में, तब भी जाके भाषण देता ना बैठ के, यही में जाके भाषण देता सेंट्रल हॉल में।
अब क्वेश्चन आवे हो कि जब विदेशी मेहमान आए के भाषण देता है, स्पीच बोलता है, तो वो कहाँ बोलता है? सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल में। क्वेश्चन में आवे ये ऑप्शन है, राज्यसभा में स्पीच देता है, लोकसभा में देता है, या सेंट्रल हॉल में देता है, या इनमें से कोई में नहीं। तो ऑप्शन सी सेंट्रल हॉल में स्पीच देता है, जहाँ में 1000 आदमी बैठ सकता है। इतनी क्षमता होते जाके 1000 आदमी, 1000 आदमी कम नहीं होते, 1000 आदमी बैठ सकता है। बहुत से गाँव की जनसंख्या ना होती 1000 गाँव ने की पूरे 500-600 आदमी पे जाए खत्म हो जाते, तो भी गाँव ने अपन पूरा बोल लेता, गाँव ना बोलता, जब गाँव की जनसंख्या 1000 ना हो तो बिना पूरा बोल देता। समझ गए? अब देखो अगला क्वेश्चन, संसद भवन के अंग कितने? 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन कितने? 2। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो जी संसद भवन के बारे में कंप्लीट है ये। अब देख लो जरा 2 मिनट और टाइम दे रहा है, संसद भवन के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे संसद भवन का निर्माण कौन सी सन में स्टार्ट है? 1927 ईस्वी में। कौन ने करा? तो एडविन लुटियन और बैकवर्ड। पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया है? संसदीय जननी किसे कही जाता है? यूके। संसद संधि समझौता कहीं भी थोप सकती है? यस। किसी भी राज्य के ऊपर? यस। ठीक है। अब देखो तुम अगला क्वेश्चन कि यूके में संसद भवन से क्या कहता है? यूके में संसद भवन से पार्लियामेंट। यूएसए यानी अमेरिका में क्या कहता है? कांग्रेस। अमेरिका में लोकसभा से क्या कहता है? सीनेट। और राज्यसभा से क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। और यूके में राज्यसभा से क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड। और लोकसभा से हाउस ऑफ कॉमन। संसद भवन इतने में रह चुके। अब संसद भवन के बारे में जब लोकसभा राज्यसभा बताए जाएंगे, बाकी बात फिर चलेंगे, क्योंकि तब ही तुम्हें समझ में आएगी जब जी पर आ जाएंगे। राज्यसभा आर्टिकल कौन सा देता है? राज्यसभा 80, लोकसभा 81। जब जो 80 और 81 बताए देंगे कि 80 और 81, ताकि बात चलेंगे अपन फिर संसद के ऊपर आ जाएंगे कि कैसे नियम और कैसे कानून बनते हैं। समझ गए? सरल। संसद, राज्यसभा और लोकसभा 79, 80, 81, 79, 80 और 81। तो संसद समझ गए होंगे? ठीक। अब अपन चलेंगे का आर्टिकल 80, 79 बताई चुके संसद। अब आइए का राज्यसभा। राज्यसभा अपन केवल आर और एस लिखिए, राज्यसभा लिखने में टाइम लगेगा तो आर एस समझ लीजिए, राज्यसभा लिखिए। ठीक है। अब बताओ राज्यसभा में सीटें कितनी होती है? 245। राज्यसभा सदस्य की कितनी होते हैं? 245। ठीक। अब देखो आगे पॉइंट, पहला पॉइंट राज्यसभा के अंदर जो कि लिखने हैं कि राज्यसभा स्थायी होते हैं। क्या होता है? स्थायी होती है। दूसरों जाको विघटन नहीं होती है, अविघटित रहते हैं, अविघटित। अविघटित। 2 पॉइंट समझो। कैसे समझो? कि राज्यसभा में कितने सदस्य रहते हैं? 245। लेकिन 12 सदस्य मनोनीत सदस्य होता है जो कि राष्ट्रपति चुनते हैं। तो चुनाव कितने लोग होते हैं? 233 लोग। चुनाव कितने लोग होते हैं? 233 लोगों को, क्योंकि 12 जो सदस्य है वे राष्ट्रपति चुनते हैं। और जी क्वेश्चन आया होगा कि जो 12 मनोनीत सदस्य है वो राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत चुनते हैं? तो 80 को का 80 को का जी क्वेश्चन पेपर में। और राष्ट्रपति कौन सदस्य को चुनता है? 12 मनोनीत सदस्य। हाँ। देखो जब जी क्वेश्चन आया हो कि राष्ट्रपति 12 मनोनीत सदस्यों को चुनते हैं, कौन सी आर्टिकल के जरिए चुनते हैं? तो 80 को का, 80 नहीं, जैसे तुम देखिए 43 1 43 2 देखिए ना, 19 को 1 19 को का खा गा ऐसा पड़ जाता है। तो 80 नहीं, 80 को का। आर्टिकल 80 को का में राष्ट्रपति 12 मनोनीत सदस्यों को चुन देते हैं जो कला, शिक्षा, संस्कृति और साहित्य में अच्छे उत्कृष्ट योगदान रखता है, बिना राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बना देते हैं। ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट देखो कि जो 233 को चुनाव होते हुए, ये चुनाव कैसे होते पता है तुम्हें? ये चुनाव कैसे होते वो वोट देते हैं। पहला पॉइंट यहाँ लिखना कि जिन्हें जनता वोट नहीं देती है, जनता वोट
नहीं देती। जनता प्रतिनिधि ना, हाँ, जिन्हें जनता वोट नहीं देती है, जिन्हें वोट को देते हुए विधायक, विधायक देखे तुमने? अरे विधायक देखी, जब विधायक जाके जिन्हें वोट डालता है, यानी कि राष्ट्रपति की नहीं से अपन राष्ट्रपति के वोट देता है नहीं देता, विधायक और संसद जाके राष्ट्रपति चुनता है, ऐसे ही विधायक जाके राज्यसभा की सदस्य चुनता है। हर राज्यसभा की सीटें हर राज्यसभा में अलग अलग है, जितनी राज्यसभा की सीटें होंगी उतनी बार राज्य के विधायक चुन के भेजेंगे। जैसे कि 11 सीटें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 11। अब जो 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा की, जो 11 ने वोट को दे वो विधायक देंगे। जैसे अपने यहाँ के मेगांव के विधायक कौन है? राकेश शुक्ला। राकेश शुक्ला जी 11 में से एक वोट देके आने, और वोट कैसे होगा? स्वयं राष्ट्रपति की नहीं, एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति गुप्त बताई जाए। ठीक है, तो अब पद्धति तो समझाऊंगा तो तीन तुम समझ चुके हो कि वोट कैसे हो जाते हैं। तो आएगो अब अगर कौन क्वेश्चन करी तो मुझे कि राज्यसभा की वोट जनता देते है कि नहीं देते? तो राज्यसभा की वोट जनता ना देते ना, डायरेक्ट चुनाव राज्यसभा को नहीं होते, राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट होते नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष नहीं होते। प्रत्यक्ष चुनाव होते हुए MP और MLA, बाकी बात सबरे चुनाव इनडायरेक्ट ही होगा। समझिए क्वेश्चन? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 11 सीटें मध्य प्रदेश में राज्यसभा की। ठीक है, अब देखो जो 233 सदस्य हैं, 233 सदस्य, अब जिनको 1/3 मतदान, 1/3 चुनाव 2 साल के बाद, 1/3 चुनाव 2 साल के बाद। जैसे अगर 2 साल में ये हारेगा तो सुनो क्वेश्चन आ सकते, तो क्वेश्चन का आएगा कि जो जहाँ सदस्य बैठे हैं, जिस सदस्य को कार्यकाल यहाँ लिखे देता, सदस्य का कार्यकाल 6 साल को रखते हो। क्या साल को? 6 साल को। ठीक है, और राज्यसभा को कार्यकाल, राज्यसभा में चुनाव क्या साल के बाद होते हैं? यहाँ लिख देता हूँ, राज्यसभा में चुनाव 2 साल के बाद होते हैं। अब 2 साल के बाद कैसे होते हैं कि टोटल सदस्य को 1/3 चुनाव 2 साल के बाद आ जाएगा, फिर 1/3 चुनाव 2 साल के बाद आ जाएगा, और 1/3 चुनाव 2 साल के बाद आएगा। कैसे? जैसे टोटल सदस्य मान ले तुम 6 मान लो, तुम्हें हिंदी में समझा भी क्या होता है, 6 मान लो, तो यदि मिनट यहाँ समझाओ। टोटल सदस्य मान ले तुम 6 मत मान लो, 60 मान लो, 60 सदस्य मान लो। अब जो 60 सदस्य है, ठीक है, 60 सदस्य में से 1/3 को चुनाव है, तीनों ने 6 यानी कि 20 को चुनाव है, तो अब यहाँ क्या बचे? 40 बचे। लेकिन जब 20 को चुनाव होएगा तो जगह पे 20 नए आवेंगे कि नहीं आवेंगे? आए नए, तो फिर 20 यहाँ नए आए, तो चुनाव तो फिर 60 ही है, वो टोटल तो 60 रह गए फिर। लेकिन अब जो चुन के गए हैं, जिन्हें यहाँ से लेकर यहाँ 2 साल है, 2 साल चुन के गए, यहाँ 2 साल है, 60 रह गए। अब जो चुनाव होगा 2 साल के बाद, अब जो टोटल 60 को नहीं होएगा, अब जो 40 को, 40 में से 20 को, यानी कि टोटल 60 में से 3 होगी, तो जो 20 को फिर जा चुनाव होगा, यहाँ क्या बचेंगे? 20, पुराने वाले तो 20 ही बचेंगे, फिर जो नए वाले 20 आवेंगे यहाँ, और जो जाके नए 20 आता है जीतने के बाद ये नए आ जाएंगे, तो 2 साल यहाँ आएगी। ठीक, अब फिर चुनाव होगा, जिनको चुनाव है जे बचे हैं अपने बच्चे, अब जिनको चुनाव फिर यहाँ होगा तो फिर जे नए आ जाएंगे। जिन्हें 6 साल है, तो जिन्हें 6 साल है के वाले, अब ऐसे ही चुनाव होते हैं। समझ गए? तो आएगी समझ में, क्योंकि अब जिन्हें 6 साल है तो अब जे हट जाएंगे, फिर तो जिन्हें 6 साल है जे हट जाए, फिर जिन्हें 6 साल है जे हट जाएंगे। यानी कि राज्यसभा में चुनाव क्या साल के बाद होते हैं? 2 साल। लेकिन राज्यसभा के सदस्य क्या साल तक रहता है? 6 साल तक। तो अब बताओ तुम कि राज्यसभा खाली है सकते नहीं, क्योंकि 20 नो चुनाव है रहा, 40 तो हम बैठे, यानी कि 1/3 को चुनाव है रहा, और तो जहाँ बैठे, तो राज्यसभा कभी भी खाली नहीं है। लोकसभा खाली है सकते, लोकसभा अब खाली की डरी है, आचार संहिता रही है, अब लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं बैठा, तो लोकसभा खाली है सकते। लोकसभा में जितनी सदस्य संख्या है 543, भाई एकदम पूरे खाली है जाएंगे, जाओ चुनाव लेके आते दोबारा खड़ी। अब बताओ कि जनता के द्वारा चुने ना जाते राज्यसभा सदस्य,
लेकिन जब देश में आपातकाल की स्थिति लगी हो और आपातकाल राष्ट्रपति लगाया जाएगा 30 दिन का दिन, लेकिन फिर संसद के द्वारा पारित करना पड़ेगा। और लोकसभा में चुनाव है ना, लोकसभा खाली है तो अब राज्यसभा पारित कर दे, क्योंकि राज्यसभा खाली नहीं रही। एक वजह से खाली ना आते पता पर राज्यसभा खाली कर दी तो ले चुनाव ना राज्यसभा आते ना लोकसभा आते पारित करते करे तो हम 30 दिनों में बटे गए थे। अब देश में फिर आपातकाल लगेगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति केवल 30 दिनों तक ही लगा सकता। बाकी बात तो संसद से अनुमोदन करवाना पड़ेगा और अनुमोदन के समय लोकसभा भंग है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। समझ आएगी? आगे इतने समय में जब बैठते क्वेश्चन आ गए हो कि राज्यसभा के चुनाव के साल के बाद होते हुए 2 साल, लेकिन कार्यकाल कितने का साल पर आते हुए 6 साल। राज्यसभा में चुनाव कितनी सीटों पे होते हुए 2 से 33, क्योंकि सीटें संख्या कितनी है 2 से 45, लेकिन 12 मनोनीत सदस्य रहता है वे राष्ट्रपति चुनते हैं। तो आप समझिए अब घटित ना ऐसे करते स्थाज्य। अगला पॉइंट जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती। इतना समझिए राज्यसभा के बारे में। अब देखो अब राज्यसभा की क्या चीज है कि अब देखो राज्यसभा में जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा को होते हुए उपराष्ट्रपति राज्यसभा को सभापति रहते हैं। तो उपराष्ट्रपति को पद रिक्त करने तो राज्यसभा से अनुमोदन करो जाओ, क्योंकि राज्यसभा के व्यक्ति है मुझे पता है कि जी अपना सही काम कर रहा हो गलती कर रहा हो। लोकसभा व्यक्ति जो देखो ना यार, लोकसभा का अपना अध्यक्ष देख रहे हो तो राज्यसभा के जो सदस्य बिना नहीं पता है कि हमारा सभापति सही कर रहा हो कि नहीं कर रहा, तो अब उसका अनुमोदन कहां से आ सकता है? राज्यसभा से राष्ट्रपति। दूसरा पॉइंट मंत्री परिषद राज्यसभा को जवाबदेही नहीं होती। मंत्री परिषद क्वेश्चन आवे हो कि मंत्री परिषद किसे जवाबदेह रहते हैं? तो मंत्री परिषद राज्यसभा जवाबदेह नहीं रहते। किसे रहता है? लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है मंत्री परिषद जवाबदेह रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्तिगत मंत्री को बुला सकते हो कि आओ हमारे जगह जिले क्वेश्चन को जवाब दे के जाना कि वो रोड कायते बंद है वो काम कायते नहीं है, तो मंत्री जाएंगे बोले हो। लेकिन अगर राष्ट्रपति की ऐसा लग रहा होगा हमें सिगरे मंत्री परिषद सवाल करने झोंझे जितनी हता नहीं, तो फिर भी एक एक से बुलावेंगे, या मैंने ऐसा लग रहा होगा हम सिगरे में एक संग बात करेंगे तो फिर भी कहाँ आवेंगे? लोकसभा में, क्योंकि सिगरे मंत्री जो मंत्री परिषद के वे कहाँ बैठता? लोकसभा में बैठता। तो अब भी आएगा लोकसभा में कार्य पूछेंगे जी काम मैंने क्या करना करें। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में कहा होगा कि मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति जवाबदेह नहीं होती। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट कहा है कि देश में आपातकाल की स्थिति है। कैसी स्थिति है? आपातकाल की स्थिति है और लोकसभा भंग है, और आपातकाल में किसी भी दूसरे राज्य के लिए कानून बनाओगे और संसद कानून बना सकते हैं। लोकसभा भंग है तो अब कानून को बनावे वो राज्यसभा बनावे। को बनावे वो राज्यसभा। राज्य के लिए कानून, राज्य के लिए कानून राज्यसभा बनावेगी, लेकिन ये कानून केवल और केवल 1 साल तक ही मान लो। आर्टिकल 149 के तहत बनाओ। जी हम आर्टिकल 149 आपको बताएंगे तो क्वेश्चन समझ आएगा। राज्य के लिए कानून राज्यसभा बना सकता है, पर जी कानून केवल और केवल 1 साल तक ही मान्य रहेगा। अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा, अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई? अब देखो अगला पॉइंट। अगले पॉइंट का सिस्टम होता है कि जैसे कि अगर कोई बिल बनाना है देश का बिल बनाना है तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन देखो राज्य के लिए कानून बनाना है, राज्यसभा बना सकते हैं 1 साल तक। लेकिन अगर लोकसभा होती तो लोकसभा बना सकते, क्योंकि कानून दोनों सदन में बना सकते हैं। लेकिन लोकसभा भंग है, बाकी हिसाब से कानून राज्यसभा बना सकते, क्योंकि राज्यसभा विघटन ना हो तो राज्यसभा को स्थायी रहते, क्योंकि इसके सदस्य को एक तेई चुनाव हर 2 साल के बाद होते रहते हुए, बाकी हिसाब से जाके सदस्य अब तक खाली भरे ही ना है। अब तक जिस सदन खाली ना होने, और जिस सदन हर 5 साल के बाद जिस सदन खाली है, जैसे कि अब आचार संहिता चल रही है तो अपना लोकसभा खाली है। जैसे चुनाव आ जाएगा आचार संहिता खत्म हो जाएगी
और लोकसभा बच जाए, क्योंकि 543 सदस्य आने चले गए। सर हाँ लोकसभा चुनाव होते तो सेकंड में तो पड़ जाता, राज्यसभा चुनाव काम तो करना पड़ती है कि नहीं है। तो राज्यसभा के चुनाव में देखो, तुम में मार पड़ रही हो, तुम्हारे घर वाले ने पता पड़ जाए कि तुम्हारे हाथ को टूट जाए, और हम में मार पड़ रही हो तो तुम्हें क्या पता पड़ जाता है घर वाले, फिर हमारे घर वाले पता पड़े। तो सिस्टम का रहते हुए कि लोकसभा के चुनाव में जनता भाग लेती है, तई जनता पता वोट को देगी, जनता देगी। राज्यसभा के चुनाव जनता पता ही ना है, ना वोट देना ना कुछ करने, विधायक जाके चुने आवता राज्यसभा के विधायक, तो अपन बात ही खत्म है कि अब जनता क्या करेगी। जनता के दो ही चुनाव है, एक तो एमपी को एक एमएलए, यही दो चुनाव में जनता भाग लेते बढ़ चढ़ के। तो सरपंच चुनाव से अपन गांव बाई गांव है, 3 चुनाव, एमपी एमएलए और सरपंच, यही 3 चुनाव होता है जहाँ में जनता भाग लेते हैं। बाकी बाद जितने चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, वे चुनाव में जनता भाग न लेते हैं, जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव भाग लेते हैं, जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं। आई समझ में? अब देखो अगला क्वेश्चन, संसद का निर्माण कौन सी सन में हुआ? 1927 ईस्वी में एडमिन लुटियन और बैकवर्ड, एडमिन लुटियन और बैकवर्ड ने संसद भवन को निर्माण करा। पार्लियामेंट शब्द कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। संसद की जननी किसे कहा जाता है? यूके या ब्रिटेन, यानी कि संसद की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो कि संसद भवन किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को किसी भी राज्य के ऊपर लागू कर सकती है। अगला पॉइंट देखो, संसद भवन के कितने अंग हैं? 3। सदन कितने? 2। 3 अंग में कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। और सदन? राज्यसभा, लोकसभा। ठीक, अब बताओ अगला क्वेश्चन, ये राज्यसभा स्थायी है कि अस्थायी? स्थायी है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 245। 245 है, लेकिन चुनाव कितने को होते हैं? 233। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 6 साल। राज्यसभा के सदस्य को कार्यकाल कितना है? 6 साल। राज्यसभा को कार्यकाल कितना है? 2 साल। 2 साल, क्योंकि इसके 2 साल के बाद चुनाव होते हैं। और लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 साल। अब राज्यसभा में जो सदस्य आएगा बाकी उम्र होगी 30 साल। हाँ, लोकसभा में बाकी उम्र होगी 25 साल। अब देखो, ज्यादा कही जाते हैं बूढ़ों का सदन, बूढ़ों, क्योंकि जिनसे ज्यादा बूढ़े, ज्यादा कही जाता है बूढ़ों का सदन, ज्यादा कही जाते हैं युवाओं का सदन। क्वेश्चन आया बूढ़ों का सदन, युवाओं का सदन। अब क्वेश्चन आया कि युवाओं का सदन किसे कही जाता है? लोकसभा। बूढ़ों का सदन? बूढ़ों का सदन राज्यसभा को। बूढ़ों का सदन और शिक्षित लोगों का सदन। तो शिक्षित का मतलब जी नहीं कि जी अनपढ़ होंगे, जिनके कंपैरिजन में जो ज्यादा शिक्षित है। तो क्वेश्चन आ है तो शिक्षित एवं बूढ़ों का सदन राज्यसभा, और अशिक्षित एवं युवाओं का सदन लोकसभा। ठीक है, अब देखो सदन में, अब राज्यसभा में अगर काउ को बहुमत आएगा, राज्यसभा में काउ को बहुमत आएगा, जब पार्टी के सदस्य राज्यसभा में ज्यादा बैठे, तो अब ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहाँ में बहुमत आएगा तो पीएम जैसा चुना जाएगा, पीएम जैसा नहीं चुना जाएगा, पीएम चुना जाएगा लोकसभा को। लेकिन जो पीएम वाला जो व्यक्ति है वो चाहे भले ही सदस्य लोकसभा को ना हो, राज्यसभा के सदस्य हो, तो वो बात ना है, क्योंकि लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत है उसी पार्टी का पीएम बने, लेकिन राज्यसभा में जिस पार्टी का बहुमत है वो पार्टी को पीएम नहीं बने। अब जैसे कि राज्यसभा सिस्टम का राज्य है, ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों सिस्टम एक ही आते हो, किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से जाके चुनाव लड़ सकते। जैसे मनमोहन सिंह कहते थे पंजाब, चुनाव कहाँ लड़ो? आसाम में जाए, राज्य जो राज्यसभा चुनाव लड़ो तो कहाँ लड़ो जाके? आसाम में। तो एक चीज समझ में आई कि किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से जाके चुनाव लड़ सकता है, जरूरी नहीं पड़ेगी कि हमें एमपी के तो एमपी में चुनाव लड़ेंगे, हम जाके हरियाणा में चुनाव लड़ सकते। समझ गए? आई समझ में? अब देखो आगे देखो, राज्यसभा को का उम्र कितनी रहता है? 30 साल। लोकसभा की उम्र कितनी रहती है? 25। युवाओं का सदन किसे कहते हैं? लोकसभा। युवाओं का सदन लोकसभा, और बूढ़ों का और शिक्षित लोगों का सदन राज्यसभा का। अब आएंगे अपन कल
लोकसभा के बारे में बताओ भाई। आज राज्यसभा और संसद दो आर्टिकल कंप्लीट है गए, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80। कल आर्टिकल 81 में पहुंचे। सरल सरल याद रखिए, 7 संसद, राज्यसभा और 9 लोकसभा। ठीक है, आज का इतना बस समझाओ।